नमस्ते, मैं शशि। फिर आज आपके लिए मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ क्राइम पेट्रोल में से। पहले मैं आपको स्टोरी छोटे शब्दों में सुनाऊंगी, उसके बाद मैं उस स्टोरी के व्यू आपके सामने रखूंगी। तो प्लीज़ आप भी उस स्टोरी में अपने व्यू देना चाहते हैं तो मुझे मैसेज के थ्रू दे सकते हैं। अब मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। स्टोरी आज भी प्यार के ऊपर है। प्यार एक लड़का एक लड़की बचपन से जो प्यार करते हैं और बाद में लड़का लड़की का खून कर देता है। ऐसा क्यों होता है, इसी स्टोरी में हम जानेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ स्टोरी सुनाना। स्टोरी इस तरीके के है। एक लड़का एक लड़की बचपन से दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज भी एक साथ करते हैं। फिर जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो लड़का लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त लड़की बोलती है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे MBA करनी है, उसके बाद मैं शादी करूँगी। लेकिन लड़का ये बोलता है कि तुम शादी के बाद भी अपना कैरियर बना सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। लेकिन लड़की फिर भी बोलती है कि नहीं, शादी के बाद शायद हो सकता है कि मैं बिज़ी हो जाऊं शादीशुदा लाइफ में और अपना कैरियर नहीं बना पाऊं। लेकिन लड़का कहता है, उसे दिलासा देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बचपन से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानती हो, तुम अपना कैरियर बनाना, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा दोनों। फिर लड़की इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। फिर लड़की अपने घर में अपने पिता से शादी के लिए बात करती है उस लड़के के लिए। पर यहाँ पर दोनों फैमिली वाले एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं, तो उन दोनों की शादी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती और शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद ही उनमें आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिस लड़के ने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम शादी के बाद अपना कैरियर बना सकती हो, वो लड़के अपने प्रॉमिस से हट जाता है और उनमें इसी दोनों चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लड़की रोज़ कहती है कि मुझे MBA करना है, अपना कैरियर बनाना है। तो लड़का ये कहता है कि मैं कमा तो रहा हूँ, तुम्हें MBA करके करना क्या, तुम जॉब करोगी। रोज़ इसी टॉपिक पे उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कभी खाने के टाइम पे, कभी ऑफिस जाने के टाइम पे। लड़का बार बार यही कहता है लड़की से कि तुम्हें आगे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैं कमा रहा हूँ उसमें हमारा गुजारा चल सकता है और हम आगे आने वाले बच्चों का भी भविष्य बना सकते हैं। लड़की कहती है कि मुझे पहले अपना भविष्य बनाना है, अपना कैरियर बनाना है, इसलिए मुझे आगे जॉब करनी है और मुझे MBA करनी है। लेकिन लड़का इस बात से हमेशा उससे लड़ाई करता है कि नहीं, आगे तुम्हें जॉब नहीं करनी, ना ही आगे पढ़ाई करनी है। फिर एक दिन लड़की कहती है कि जब तुमने मुझसे शादी से पहले प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कैरियर बनाने दोगे, अब तुम मुझे मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वो लड़का कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम घर में रहो, बस घर में रहो, जितना तुमने पढ़ाई कर ली है बस इनफ है। लेकिन लड़की नहीं मानती। ऐसे लड़ाइयाँ बढ़ती चली गई। साल बीता, 2 साल बीते और उसके बाद तलाक तक नौबत आ गई। लड़की रोज़ उसको बोलती है कि अगर मेरे साथ तुम्हारा नहीं जम रहा तो तुम मुझे तलाक दे दो, प्लीज़ मुझे तलाक दे दो। लेकिन लड़का इस तलाक के लिए भी तैयार नहीं होता। पर लड़की फिर भी अपनी जिद पे अड़ी रहती है और एक दिन वो आता है शादी को, जब उनकी 2 साल हो चुके थे साथ रहते रहते। उसके बाद एक दिन लड़की उसको धमकी देती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे अपना कैरियर बनाना है। उस टाइम लड़के की ईगो हर्ट होती है और ईगो हर्ट होने के कारण लड़का, जब वो लड़की बाथरूम में जाती है कपड़े धोने, तो लड़का वहीं पड़े हुए बेड से उसका सर पे मार देता है और लड़की उसी टाइम मर जाती है। अब ये स्टोरी यहीं पे स्टॉप हो जाती है। अब लड़का उसके सर पे बैट मार तो देता है और लड़की मर भी जाती है। अब उसे अपना गुनाह छुपाना है, इसलिए वो रोते रोते पड़ोस में एक फैमिली के पास जाता है। उनमें से उनकी एक मिसेज निकल के आती है, उनको बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरी वाइफ बाथरूम में गिर गई है। फिर वो दोनों मिलकर उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लड़की हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ चुकी होती है। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि अब उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन
यहाँ पर डॉक्टर को शक होता है कि बाथरूम में गिरने से इतनी गहरी चोट नहीं लग सकती, इसलिए वो उसकी फैमिली को बोलते हैं, लड़की की फैमिली वालों को बोलते हैं कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसलिए। तो लड़की के माँ बाप बोलते हैं ठीक है। फिर पुलिस आती है, इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने के बाद लड़का अपने गुनाह छुपाने के लिए घर जाता है। पुलिस वालों को जब लड़का अपने घर लेके जा रहा होता है तब वो पुलिस की गाड़ी में ना बैठ के अपनी गाड़ी में जाता है और गाड़ी बहुत स्पीड से चलाता है, जिससे जो पुलिस वाले हैं जो उसे फॉलो कर रहे होते हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो पुलिस में जो एक इंस्पेक्टर जी होते हैं उन्हें शक हो जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है। तो जब वो लड़का अपने सोसाइटी में पहुंचता है, 3rd फ्लोर पे वो रहता है। पहले लिफ्ट नीचे बुलाता है, लेकिन लिफ्ट में आने में टाइम लगता है तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो फिर जब पुलिस आती है तो पुलिस देखती है कि 3rd फ्लोर पे भी लड़का सीढ़ियों से गया, उसने लिफ्ट का वेट नहीं किया। फिर पुलिस वाले लिफ्ट में जाते हैं, उसके घर की दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसने लड़के ने अंदर से कुंडी लगा रखी होती है। तो पुलिस का दूसरा शक यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद भी वो कुंडी जब वो बेल बजाते हैं तो लड़का दरवाज़ा खोलता है और दिखाता है कि अपने को कि मैं बहुत सैड हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं, बाथरूम जाके देखते हैं कि कहाँ पर उसका ये एक्सीडेंट हुआ है, कैसे वो गिरी, सब इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद वो पड़ोस से भी इंक्वायरी करते हैं कि भाई इनके संबंध, हस्बैंड वाइफ के संबंध कैसे थे। उसके बाद जब वो इंक्वायरी पूरी होने के बाद जब सीनियर इंस्पेक्टर से कहता है कि मुझे इसमें कुछ गलत नज़र आ रहा है, तो यहाँ से इंक्वायरी शुरू होती है। पुलिस वाले पूरी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के टाइम पर उसके मम्मी पापा को भी, जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं उनको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं अपने थाने में और उनसे पूछते हैं कि लड़की के संबंध कैसे थे। तो उसमें से उनका पिता बोलता है कि लड़का बहुत अच्छा है, बचपन से हम उसे जानते हैं, वो मेरी बेटी को बहुत प्यार करता था, वो ऐसा नहीं कर सकता, आपको गलत शक हो रहा है। लेकिन पुलिस वाले फिर भी कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने जो बोला वो भी ठीक होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करेंगे। जब पुलिस वाले पूरी इंक्वायरी करने के बाद पूरा केस जब सामने आता है, तब लड़का अपना गुनाह छुपाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुनाह तो गुनाह ही होता है। जब वो अपना बैट जिससे उसने उसका सर पे मारा होता है, वो बैट छुपाने के लिए जा रहा होता है गाड़ी में, तभी उसी सोसाइटी में पुलिस आ जाती है और उसे वो बैट रखते हुए देख लेती है। तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, उससे अपना गुनाह कबूल करवा लेती है और वो लड़का अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है। तो कबूल भी कर लेता है और उसे जेल भी होती है। अब यहाँ पर स्टोरी होती है ख़त्म। अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पर उस लड़के ने उस लड़की का खून क्यों किया? क्योंकि ईगो, लड़कों में जो ज़्यादातर ईगो आ जाती है शादी से पहले और शादी के बाद वो जो बदल जाते हैं, जो लड़कों में ईगो आ जाती है वो ये नहीं चाहते। कुछ लड़के, हर लड़का ऐसा नहीं होता, कुछ लड़के जो होते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनकी वाइफ उनसे ऊपर जाकर नौकरी करे या उनसे अच्छी पोजीशन में वो नौकरी करे, क्योंकि उनकी ईगो बीच में आती है। वो नहीं चाहते कि उनकी बीवी को सफलता मिले, वो चाहते हैं कि वो अपनी बीवी को घर पे रखें, वो अपना परिवार चलाए। लेकिन हर लड़की अपना कैरियर बनाना चाहती है। कुछ लड़कियां लड़कों की अपने हस्बैंड की वाइफ मानकर घर में रह जाती हैं, जॉब नहीं करती, अपना कैरियर नहीं बनाती, आगे पढ़ाई नहीं करती। लेकिन कुछ लड़कियां, उनका जुनून होता है, उन्हें लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वो लड़कियां इस बात का विरोध करती हैं और जब वो बोलती हैं तो कुछ लड़कियां कामयाब हो जाती हैं, कैरियर बना लेती हैं और कुछ लड़कियों के ये हादसे हो जाते हैं, वो लाइफ में ही नहीं रहती क्योंकि उनके हस्बैंड या उनका तलाक हो जाता है लड़कियों का, या वो मारी जाती हैं। तो इस स्टोरी में जो 2 चीज़ें गलत थी, पहला, लड़के ने जो शादी से पहले लड़की को प्रॉमिस किया उसने तोड़ा। दूसरा ये कि लड़की ने जो सबसे बड़ी गलती की, चलो शादी की,
वो उसको जानती थी, लेकिन जब जब उनकी लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ चुके थे और उसने तलाक तक नौबत आ चुकी थी, वो तलाक लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो अकेले ही इस चीज़ के लिए जूझती रही। उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया। क्यों? उसके माँ बाप तो पूरे सपोर्ट में थे, फिर भी उस लड़की ने क्यों नहीं बताया? क्यों यहाँ तक बात पहुँची? और उसने ये तलाक की बात कहने की बजाय अपने माँ बाप को कहा होता कि बातें मतलब ये प्रॉब्लम यहाँ तक बढ़ चुकी है, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं हमारे और तलाक तक नौबत आ रही है और मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे अपना कैरियर बनाना है। तो शायद से लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप मिलकर अगर बैठकर बात करते तो शायद इसका हल निकल जाता, इतना बुरा नतीजा नहीं होता, लड़की की जान नहीं जाती। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कह कर सॉल्व करनी चाहिए, या अपने माँ बाप को बताओ या अपने दोस्त यारों को बताओ, जिससे वो, जैसे इस कहानी का नतीजा हुआ है, जो एक दूसरे से बेहता प्यार करते थे और उनका अंत उस लड़के ने सिर्फ अपनी ईगो की वजह से अपने प्यार को और अपनी वाइफ को मार दिया। तो हर स्टोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए, अंत हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आज भी यही बोलूँगी कि जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, हमें हमेशा बात से करने से ही सॉल्व होती हैं, अंदर रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर वो लड़की हिम्मत करके अपने माँ बाप को ये बात बताती या लड़का अपने माँ बाप को ये बात बताता कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो एंड इतना बुरा नहीं होता।